नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का ये 7वां वीडियो है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो जो आनंद मठ है उसमें हमें उल्लेख मिलता है सन्यासी विद्रोह का। अच्छा, ये सन्यासी विद्रोह हुआ कहाँ था? तो बंगाल और बिहार में हुआ था और इसका नेतृत्व करता थे केना सरकार और द्विज नारायण। तो इससे संबंधित अपन ने 4 फैक्ट कर लिए। अगला दूसरा सवाल देखते हैं, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो जो अभिनव है भारत है उसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो सन 1904 में दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना करी थी। तीसरा सवाल, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित करी? तो डचों ने पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित करी थी। चौथा सवाल, प्रथम कर्नाटक युद्ध में किन 2 पक्षों के मध्य हुआ था? तो जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ था। पांचवा सवाल, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो जो पहला अंग्रेज था जो मुगल दरबार में गया था वो कैप्टन हॉकिंस गया था, है ना। छठा सवाल, 1843 के वी एक्ट के द्वारा किसने दास प्रथा का उन्मूलन करा? तो इसको याद करने की जो मैंने ट्रिक बनाई थी वो सुनाता हूँ। तो दासों को क्या कर दिया गया? बरी। कोर्ट की भाषा में बरी होता है आज़ाद करना। तो क्या होगा? एलन बरो से जो बरी बन गया तो एलन बरो। तो एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त करा था। किस एक्ट के द्वारा? 1843 के एक्ट के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? तो नरबली, अगर कोई इंसान किसी को मार रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? हृदय बहुत हार्ड होना चाहिए। तो क्या हो गया? हार्डिंग। ठीक है, नरबली को किसने खत्म करा? हार्डिंग ने। अब आगे देखते हैं। 8वां सवाल, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों का दमन करा था? तो जो पिंडारी थे वो काली देवी को पूजते थे। तो पिंडारियों को जो दमन करा था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करा था, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करा था। 9वां सवाल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के पहला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा, विलियम बेंटिंग ने के बारे में कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो ये तो आपको जबान पर रटा होना चाहिए। पहला, विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करा था। वो पूछ लेगा सती प्रथा की समाप्ति किसने करी थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। दूसरा फैक्ट जो बार बार पूछेगा वो ठगी प्रथा की समाप्ति किसने करी? तो ठगी प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमन की सहायता से करी थी। तीसरा, भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त भी इसने करा था विलियम बेंटिंग ने। और चौथा, शिशु बालिका हत्या पर भी इसने प्रतिबंध लगाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। 10वां सवाल देख लेते हैं, डलहौजी द्वारा स्थापित इनाम कमीशन क्या था? तो जो इनाम कमीशन था ना वो ऐसी जागीरों को देखता था जिस पर टैक्स जमा नहीं हो रहा, और जिस पर टैक्स जमा नहीं हो रहा डलहौजी सीधी सी बात उसे हड़प लेगा। तो क्या आंसर होगा? डी, भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाना। 11वां सवाल देखते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं मेटकॉफ को। हम कॉफ़ी पीते पीते पेपर या पढ़ते हैं ना, तो मेटकॉफ कॉफ़ी, है ना। इस तरीके से याद कर सकते हो आप यार। 12वां सवाल देखते हैं, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। कर्नल स्लीमन की सहायता से किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा को समाप्त करा? तो ठगी प्रथा को कर्नल स्लीमन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त करा था। 13वां सवाल देखते हैं, बंगाल विभाजन संबंधी सवाल है कि बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने करी थी? बिल्कुल करी थी। अब वो यहाँ पर एग्जाम में डेट पूछ लेते हैं, तो किस डेट को करी थी? तो 20 जुलाई सन 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी। दूसरा फैक्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करी गई। हाँ भाई, ये स्वदेशी आंदोलन की घोषणा बंगाल में की गई थी। और इसी बंगाल विभाजन के उसमें एक वंदे मातरम आंदोलन भी चलाया गया था, वंदे मातरम। और ये कहाँ चलाया गया था? तो आंध्र के प्रदेश के डेल्टा इलाकों में। इससे जुड़ा एक और फैक्ट बताता हूँ मैं कि बंगाल विभाजन को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया कि भैया इसके खिलाफ कैसे आंदोलन करा जाए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, पाइका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो हुआ था उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बक्सी जगबंधु थे, है ना। चलिए 15वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था? तो जो हेक्टर मुनरो था वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था। किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। 16वां सवाल, भारतवर्ष में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने करा?
तो भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, यही वो कॉर्नवालिस है जिसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त करा था। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ करा गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ करा गया था, है ना, जमींदारों के साथ करा गया था, जिसमें से 90% जो पैसा टैक्स का आता था वो अंग्रेज रखते थे, 10% कौन रखता था? जमींदारों को। इसी जो स्थायी बंदोबस्त है इससे सूर्य अस्त व्यवस्था भी कहा जाता है कि अगर सूर्य अस्त होने से पहले पहले अगर जमींदार ने पैसे जमा नहीं करे तो उसकी जमींदारी हड़प ली जाती थी। तो हमने एक सवाल के अंदर इतने सारे फैक्ट देख लिए, है ना। तो ये सब जरूरी फैक्ट बता रहा हूँ मैं, कुछ भी फालतू की बातें नहीं करूँगा। 17वां सवाल, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 अध्यक्ष किसे चुना गया? तो पहला तो वो पूछ लिया खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? सन 1919 में। और इसकी अध्यक्षता कौन ने करी थी? तो गांधी जी ने करी थी, और ये सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, है ना। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था कि अंग्रेजों के टर्की में जो उन्होंने करा था, टर्की के समर्थन के लिए भारतीय मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? वो जो सवाल पूछेगा तो वो मनाया गया था 17 अक्टूबर सन 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था, ये पूछ लेगा। 18वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ करा? तो जो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे वो अरविंद घोष थे, अरविंद घोष जी थे। 19वां सवाल देखते हैं, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। इसको ऐसे याद रखना कि भारत का क्लाइमेट बदल रहा था, जलवायु बदल रही थी, अंग्रेज जा रहे थे, तो क्या हो गया? क्लेमेंट एटली। 20वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी? तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। एक और चीज़, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे, चुनाव लड़ा था इन्होंने। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धन के निकास के सिद्धांत को बताया था, है ना, कि भारत से किस तरह जो पैसा है चूस कर अंग्रेज लोग टेम्स नदी में निचोड़ दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा 2 लोग और थे जिन्होंने धन के निकास सिद्धांत को दिया था, दत्त और बाचा करके अर्थशास्त्री थे। तीसरा सवाल जो बनता है, दादा भाई नौरोजी की फेमस पुस्तक का नाम क्या है? फेमस पुस्तक थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुरंदर की संधि किन 2 पक्षों के मध्य हुई थी? तो जो पुरंदर की संधि हुई थी अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी, डी आंसर होगा, अंग्रेज और मराठों के बीच सन 1776 में। जो सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? तो जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी सन 1911 में बनी थी। यही वो 1911 है जब दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। इसी के अंदर, इसी आयोजन के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। वो पूछ लेगा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? सन 1911 में हुआ था। फिर दूसरा बात आपको याद रखना, बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो 20 जुलाई सन 1905 को हुआ था, मैंने बताया था, है ना। स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, ये मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले आपको। चलिए 23वां सवाल देखते हैं, जनरल डायर की हत्या, डायर की हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो जनरल डायर की हत्या जो किसने करी थी? वो क्रांतिकारी थे सरदार उधम सिंह जी। जनरल डायर क्यों, किस बात के लिए विख्यात है, कुख्यात है? तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा था, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसने करा था। और कब करा था? 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और इससे जुड़े मैं 4 फैक्ट बता रहा हूँ जो पूछ लेंगे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया? तो शंकर नायर ने दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? तो केसर हिंद की उपाधि त्यागी थी। और टैगोर जी ने सर की उपाधि त्यागी थी। फिर एक और जो फैक्ट बनेगा कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच कौन सी कमेटी कर रही थी? तो अंग्रेजों ने जिस कमेटी का गठन करा था वो हंटर कमेटी थी। और कांग्रेस ने जिस कमेटी का गठन करा था उसका नाम था अपनी मदन मोहन मालवीय की कमेटी। हंटर कमेटी में 3 भारतीय थे, कौन कौन थे? चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये पूछ लेगा वो आपसे। अब देखते 24वां सवाल, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, पूछ लेगा भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है? तो राजा राम मोहन राय थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में करी थी। राजा राम मोहन राय ने इसके अलावा 2 और संगठन की स्थापना करी थी, एक तो आदमी सभा और दूसरा वेदांत कॉलेज। इनका एक पेपर था जिसका नाम क्या था? मिरात उल अखबार। वो पूछ लेगा मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? तो आप बता देना राजा राम मोहन राय थे, सर ने हमें पढ़ा है। 25वां सवाल देख लेते हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कौन ने करी थी? तो AO ह्यूम ने
28 दिसंबर सन 1885 को मुंबई में इसकी स्थापना करी थी। और उस दौरान गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन उस टाइम गवर्नर हुआ करता था, है ना। चलिए, रिंग फेंस की पॉलिसी संबंधित है। तो रिंग फेंस की पॉलिसी कौन लेकर आया? तो रिंग फेंस की पॉलिसी लाया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, है ना। वॉरेन हेस्टिंग वो बंदा है जिसने भारत के प्रत्येक जिले में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों की स्थापना कर दी। और राजकीय जो कोषागार हुआ करते थे मुर्शिदाबाद से कोलकाता, मतलब प्रत्येक जिले, मतलब बंगाल के प्रत्येक जिलों में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों की स्थापना करी थी। वो सवाल पूछेगा। 27वां सवाल देखते हैं जो MPPSC ने पूछा था पिछले साल कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो रणजीत सिंह सिरकुचिया मिसल से संबंधित है भैया। सवाल देखते हैं 28वां सवाल, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। और उसको फेमस किसने करा था? तो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने इसे फेमस करा था, है ना। यही वो वेलेजली जिसने शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लेकर आया था, है ना। तो एक और चीज देख लो, वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसे स्वीकार सबसे पहले किसने करा था? तो हैदराबाद रियासत ने उसे स्वीकार करा था। और MP के पर्सपेक्टिव से जो सवाल बनता है कि किसने स्वीकार नहीं करा था, तो मध्य प्रदेश की होलकर रियासत ने इसे स्वीकार नहीं करा था। 29वां सवाल देखते हैं, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो है ज्योतिबा फूले जी हैं। 30वां सवाल, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व करा था सरदार पटेल ने करा था। 31वां सवाल, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी जोनाथन डक्कन ने। फिर देखते हैं 32वां सवाल, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो बनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में बनाई गई थी। और कब आई थी? ठीक है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। और जॉन सोर इसके नीति इसने डिसाइड करी थी। इसमें क्या होता है, 90% जो है कौन रखता था? कंपनी रखती थी, 10% जमींदार रखता था। और किस क्षेत्र में लागू करा गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के कुछ उत्तरी जिलों में, है ना। 33वां सवाल, कॉर्नवालिस ने 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना करी? बिल्कुल करी थी। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त योजना को लागू करा था। ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई? नहीं भैया, लॉर्ड हेस्टिंग्स पे महाभियोग चलाया गया था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया। तो क्या होगा? केवल 3 गलत है। 34वां सवाल, भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किसने करा? तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ मिल गया कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। और इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 35वां सवाल, सती प्रथा विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो सती प्रथा विरोधी कानून किस गवर्नर के काल में आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब के काल में। और सन कौन सा था? 1829 था। 36वां सवाल देखते हैं, मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ से एक फैक्ट हमें मिलता है, आत्मसम्मान आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था? तो मद्रास था। नेतृत्वकर्ता जो थे रामास्वामी नायकर जी थे। चलिए, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का संबंध किस विद्रोह से? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का जो संबंध है वो नील आंदोलन से संबंधित है। अब अगला सवाल देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला-सेपल संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। 40वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू करा? बिल्कुल। वो पहला सवाल पूछ लेगा, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने लागू करा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू करा था। दूसरा सवाल, इसके तहत राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी नवाब को तथा शासन चलाने की जिम्मेदारी कंपनी को दी गई। अब एक बात बताओ यार, जब अगर पैसा नवाब के हाथ में तो का शक्ति कौन के पास होगी? नवाब के पास। तो क्या कंपनी ऐसा करेगी? कंपनी कभी नहीं करेगी। कंपनी पैसा कमाने आई थी और पैसा कमा के जाएगी। तो दूसरा क्या हो गया? गलत। तीसरा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया? बिल्कुल आ गया था। तो क्या आंसर होगा? 1 और 3 सही है। 41वां सवाल, निम्न में से किस सिख गुरु ने जफरनामा ग्रंथ लिखा था? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। एक फैक्ट आपको ये मिल गया। तो जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जो आदि ग्रंथ के रचनाकार है वो अर्जुन देव है।
ये एक पॉइंट हो गया। आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अपने अर्जुन देव है। फिर अमरदास के बारे में बताता हूँ एक फैक्ट। अमरदास जो है इनसे मिलने अकबर गया था। तो पूछ लेगा अकबर किस गुरु से मिलने गया था? तो अमरदास से मिलने गया था। अमरदास ही वो धार्मिक गुरु है जिन्होंने सिखों की 22 गद्दियों की स्थापना करी थी। और अमरदास जी ने जो मतलब हिंदुओं की विवाह पद्धति होती ना, तो उससे अलग विवाह पद्धति जारी करी थी सिखों के लिए। तो ये 2 फैक्ट बनते हैं अमरदास जी से। इसका सवाल देखते हैं, निम्न में से किस रियासत ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी। 44वां सवाल देखते हैं, वह गवर्नर जनरल जो अपने आप को बंगाल का शहर कहता था। तो जो लॉर्ड वेलेजली था वो अपने आप को बंगाल का शहर कहता था। वेलेजली की क्या खासियत थी? वेलेजली ने शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लागू करा था। ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ। 45वां सवाल देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। 46वां सवाल, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापारी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय व्यापारी संघ की स्थापना सन 1920 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। अच्छा, अगला सवाल है 47वां सवाल, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 48वां सवाल, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग जी थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। और कब करी थी इसका स्थापना? 1867 में करी थी। अगला सवाल देखते हैं 49वां सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। विवेकानंद जी के जन्म दिवस के दिन हम भारतीय युवा दिवस मनाते हैं। 50वां सवाल, सर टॉमस मुनरो का संबंध किस व्यवस्था से है? तो टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, जो कंपनी है वो डायरेक्ट किसानों से, मतलब जैसे अपने जमींदारों से वो करी थी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी करी थी किसानों से। उसमें किसान को टैक्स डायरेक्ट जमा करना होता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे यार। तो थैंक यू वेरी मच, है ना भाई।